तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं किस तरीके से हम अपने पेमेंट को ट्रैक करेंगे, पेमेंट का क्या सिनेरियो रहेगा और टैप कैसा पेमेंट का दिखता है। ठीक है ना। तो देखो, हम आखिरी में आपको मास्टर शीट बनाना तो सिखाएंगे ही सिखाएंगे कि पेमेंट का वो सारा सिनेरियो कैसा रहेगा। पर बेसिकली अभी थोड़ा सा हम पेमेंट के बारे में समझते हैं। नया सेलर एक होता है, तो जब भी आप नए सेलर हो ना, तो आपको एक थोड़ा सा दिक्कत क्या देखने को मिलता है, आपको पेमेंट के बारे में समझ में नहीं आता। क्योंकि यार आज तक हम लोग ना ट्रेडिशनल वे से धंधा कर रहे हैं। आपने एक हाथ पैसा लिया, दूसरे हाथ सामान दिया, तो बेसिकली आपका हिसाब आपके दिमाग में रहता है या आपके पास रहता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जाते हो तो आप टैली को यूज़ करना चालू करते हो या किसी भी टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हो। मगर वो सब जगहों पे टी या T+1 डे में मिल जाता है, मतलब ट्रांजेक्शन या ट्रांजेक्शन प्लस 1 डे के अंदर आपका पेमेंट आ जाता है। अब मगर यहाँ पर 15 डेज का पेमेंट साइकिल है, तो आज जो आपने माल दिया उसका 15 दिन बाद पेमेंट आएगा, तो किस तरीके से आप इसको टैली करोगे ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसी चक्कर में मैं अब यहाँ पर हम सिनेरियो बताते हैं ये किस तरीके से बटा हुआ है। और ये दो चीज़ें, पेमेंट ओवरव्यू एंड प्रीवियस पेमेंट, इसको मिला के आपको समझ में आएगा कि आपका बेसिकली पेमेंट का क्या सिनेरियो चल रहा है। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर एक तो है टैब अपकमिंग में और दूसरा है प्रीवियस में। ये पेमेंट का टैब पहले ऐसा नहीं था, अभी के लिए है, इनकी अगर चेंज होता है आगे तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो प्रीवियस में आपको किस किस दिन पेमेंट मिल रहा है ये वहां पे वो बताया हुआ है, और कब आने वाला पेमेंट किस किस दिन कितना आएगा ये बताया है। ठीक है। अब इसमें आपको मैं थोड़ी सी चीज बताता हूँ। देखो, टोटल में ये लिखा हुआ है ना 10,000, मतलब कि टोटल अभी तक आएगा जो पॉसिबिलिटी कितना है 10,000 आने की। ठीक है। रेस्ट अमाउंट शर्त क्यों दिखा रहा है, 2 तारीख का पेमेंट हटा देंगे अगर 2 तारीख का, तो उसके बाद कितना रेस्ट बचा हुआ है, जो नेक्स्ट पेमेंट को माइनस करने के बाद कितना पेमेंट बचता है, वो कहाँ पर आ जाता है, आपका रेस्ट अमाउंट में आ जाता है। ठीक है। इसको इससे माइनस करने के बाद रेस्ट अमाउंट, ये आपके लास्ट लास्ट थर्ड 3 बार आखिरी आने वाले 3 पेमेंट्स को बताता है। ऐसे ये लास्ट के 3 से 4 पेमेंट बताता है आपको कि किस किस दिन कितना कितना पेमेंट गिरा। इससे ज्यादा पीछे जानना है तो आप सी ऑल दिसंबर पे क्लिक करोगे, तो ये क्या करेगा, आपको प्रीवियस पेमेंट में ले आएगा। देखो, प्रीवियस पेमेंट में लेके आ गया। ठीक है ना। प्रीवियस पेमेंट में हर एक डिटेल रहेगी आपके लास्ट 6 to 7 8 मंथ तक। अगर इससे भी पहले का डाटा आपको निकालना है तो बेसिकली आप डिटेल्स वाइज निकाल सकते हो। ठीक है। अभी हम बात करते हैं यहाँ की। तो यहाँ पर भी हमारे को दो ऑप्शन मिलेंगे। दो के बाद हमको 4 उसके एरिया मिलेंगे। तो लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड के अंदर 2 अलग-अलग तरीके से डिवाइडेड है। ठीक है। तो प्रीपेड एंड पोस्टपेड, प्रीपेड और पोस्टपेड का मतलब सबको पता है कि पेमेंट प्रीपेड मतलब के जो ऑर्डर का पहले पेमेंट करा गया, एंड पोस्टपेड जो सीओडी या ऐसे मेथड से करा है जिसका पेमेंट बाद में आना, या ईएमआई या फलाना ठिकाना जो भी आप समझ लो। ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक सिंपल ऑप्शन दिया हुआ था, ये हो गया। दूसरा हमको मिलता है यहाँ पर प्रोविजनल फंड, तो जो पेमेंट आएगा वो तो ये हो गया। अगर हम एसपीएफ क्लेम करेंगे किसी भी तरीके का या हमारा प्रोडक्ट घूम जाता है तो उस कंडीशन में हमको पैसा जो मिलेगा वो यहाँ मिलेगा। अगर वो प्रीपेड था तो प्रीपेड में शो करेगा, पोस्टपेड था तो पोस्टपेड में शो करेगा। ये आपका पीएनएल को चेंज कर देता है, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन को। ठीक है। उसके बाद अगर आपकी कोई स्टोरेज फीस होगी, अब ये किस में लगता है, ये उनमें लगता है जब आप कोई सामान को रखवाते हो तो इसका स्टोरेज फीस माइनस में कटता है, यहाँ पे माइनस शो करेगा। ठीक है। रिकॉल फीस अगर कुछ होगी तो वो लगेगा, एडवर्टाइजमेंट लगाओगे तो वो लगेगा। तो ये 3 यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद टीसीएस, अगर आपका टीसीएस कटता है और टीडीएस कटता है तो वो यहाँ पर, जो कि टैक्सेशन के टाइम पे हम आपको इसके बारे में बताएंगे। बेसिकली ये कुछ फंक्शंस होते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर टोटल, लेंथ वाइज टोटल, और यहाँ पर आपको दोनों को प्लस कर करके टोटल बताया जाता है। तो ये आपका सम टोटल है। देखिए, समझ गए आप कि ये आपका इस दोनों को प्लस करके सम टोटल है, और यहाँ पर इनके सम टोटल आते आएंगे, मतलब प्रीपेड एंड पोस्टपेड प्लस करने के बाद कितना आएगा। तो यहाँ पे आपको पता चल गया ये कितना अमाउंट है, यही पेमेंट गिनना है आपको। ठीक है। इसको और डिटेल्स में क्या जान सकते हो आप समझ लो इसके अंदर। ठीक है, मैं बता देता हूँ। और इसको डिटेल में क्या कर सकते हो आप, जैसे कि आपको पता करना है कि इस ये 204 रुपये कितने प्रोडक्ट का पेमेंट आ रहा है, ये एक का आ रहा है, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। जब आप इसको क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का एक शीट खुल के आ जाएगा। ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है। तो आपके सामने कुछ ऐसी शीट ओपन होकर आ जाएगी जिसमें आपको हर एक चीज़ का ट्रैक आएगा कि ये प्रोडक्ट रिटर्न हुआ तो इसके इतने माइनस हुए, ये प्रोडक्ट का पेमेंट इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है, ऐसा मिल रहा है, ऐसे करके आपको एक एक करके समझ में आ जाएगा। ठीक है। सेकेंड चीज, अगर यहाँ पे आपको एक बैनर दिखने को मिल जाएगा नेक्स्ट स्टेप, आप नेक्स्ट करोगे तो आपको ऐसे करके पता चल जाएगा इसका सम टोटल जितना बनता है वो आपको बेसिकली आपके यहाँ पर शो करता है।
सिंपल है। और जो चीज़ हमने आपको बताई थी कि लास्ट में आप इस तरीके से प्रीवियस पेमेंट में पूरा का पूरा एक बार में पेमेंट देख सकते हो। अगर मैं इसको डाउनलोड करके भी दिखा दूँ तो देखो, एक तो ये हो गया कि आपको यहाँ पे ऐसा मिल जाएगा। इनकेस ये बहुत ज़्यादा पुराना है तो आप इसको ऐसे करके सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे व्यू प्रोग्रेस रिपोर्ट में, तो आपकी एक रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, ये आपकी टैक्सेशन रिपोर्ट में इनकी रिपोर्ट आ जाएगी और रिपोर्ट सेक्शन में हम उसको समझ लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो में आपको बेसिक नॉलेज समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।